स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट अ टर्म और अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कमोडिटी फेटिशिज्म। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था हिंदू में, कमोडिटी फेटिशिज्म, हाउ प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर अटेन मिस्टिकल फीचर्स। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कमोडिटी फेटिशिज्म को, राइट। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस आइडिया को। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इन जनरल ऑल्सो, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो थिंग्स अबाउट कार्ल मार्क्स, आइडियाज अबाउट कार्ल मार्क्स, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आइडियाज आई हैं सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जब आप उसको समझोगे तभी आप उसको कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में ला सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे द मीनिंग ऑफ द टर्म कमोडिटी फेटिशिज्म। दैट वुड बी आवर एजेंडा फॉर टुडेज डिस्कशन। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल चल रहा है, सबसे बड़ा दिवाली का सेल चल रहा है, एंड दिस सेल इज एप्लीकेबल फ्रॉम 22 टू 26 अक्टूबर ओनली, राइट। 26 अक्टूबर मिडनाइट तक ही एप्लीकेबल है, जहां पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा हमारे स्टडी IQ के कोर्सेज के ऊपर। आप जानते हैं कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है फाउंडेशन बैच, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच फॉर 2023। और इस बैच का प्राइस अभी डाउन हो चुका है 17,500, 17,499, 17,500 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज माई कोड फॉर दिस मैक्सिमम डिस्काउंट, राहुल लाइव। देखिए, ये किसी टेस्ट सीरीज की बात नहीं हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन बैच है इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। इसी में आपको लाइव क्लासेस चलेंगी, 900 घंटों से लाइव क्लासेस, क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, और इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। यानी कि आप प्रीलिम्स जाने से पहले कम से कम 40-45 बार मॉक प्रीलिम्स देकर ही एग्जाम के लिए जाओगे एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। यू नो, स्टडी IQ का उद्देश्य यही है, आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाए at affordable prices, and this Diwali discount is a once in a lifetime opportunity for you, so do enroll before 26 October। चलिए, चर्चा में वापस चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कमोडिटी फेटिशिज्म के बारे में। अगर आपको कमोडिटी फेटिशिज्म समझना है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन के बारे में। उसी के आगे कंटिन्यूशन चलेगी आपको कमोडिटी फेटिशिज्म की, राइट। तो एलियनेशन को समझने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू अबाउट मार्क्स। देखिए, जब भी हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, यू डू नो कार्ल मार्क्स इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, नाउ यू नो दिस। और अगर हम लोग बेसिक आइडिया रखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था, उसमें उन्होंने आइडिया क्या बताया? उन्होंने आइडिया बताई कि हिस्ट्री जो पहले से ही रही है वो हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट की, अलग अलग क्लासेस में। और उन्होंने कहा है कि हमेशा क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 2, जिनके पास पावर है और जिनके पास पावर नहीं है, जो वर्कर रहे हैं। वो उदाहरण देते हैं पहले मास्टर और स्लेव सोसाइटी का। पहले मास्टर थे और गुलाम थे, तो मास्टर्स के पास पावर थे, सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन वही कंट्रोल करते थे और स्लेव को एक्सप्लॉइट करते थे। उसके बाद सेटअप हुई सोसाइटी लैंडलॉर्ड्स की और पेजेंट्स की, तो उसमें भी लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट करते थे पेजेंट्स को। और इंडस्ट्रियल एरा में कार्ल मार्क्स ने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे यही जो क्लासेस थे वो डिवाइड हो गए। क्लासेस डिवाइड हो गए किन में? एक तरफ आ गए इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरी तरफ आ गए वर्कर्स। अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए उन्होंने टर्म यूज किया बोर्जुआ और द बोर्जुआसी क्लास एंड द वर्किंग क्लास। अब उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट दे एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, वर्कर्स को बहुत ही मिनिमम वेजेस पे रखते हैं, उन्हें कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट करते हैं, एवरीथिंग वर्क्स फॉर कैपिटल, ये उन्होंने बताया। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि वर्कर्स अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, वर्कर्स यूनाइट हो जाए। उनका आइडिया था कि पूरे विश्व के वर्कर्स यूनाइट होकर इंडस्ट्रियलिस्ट से पावर छीन ले, और इंडस्ट्रियलिस्ट से पावर छीनने के बाद वर्कर्स क्या सेटअप करें? एक सोशलिस्ट सोसाइटी सेटअप करें, जिसको उन्होंने इंटरिम सोसाइटी का नाम दिया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। उन्होंने कहा दी वर्कर्स विल सेटअप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, जिस जहां पे उन्होंने सोवियत, अब सोवियत एग्जांपल ले सकते हैं डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट का, सोवियत सेटअप कर सकते हैं, अपनी अपनी जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारी प्रोडक्शन की जो ये है उसको वो नेशनलाइज करेंगे। अब अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट एक इंटरमीडिएट फेज रहेगा, लेकिन अल्टीमेट आइडिया क्या था कार्ल मार्क्स का?
वो था कम्युनिज्म को सेटअप करना, यानी कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को सेटअप करना। तो दिस वाज द अल्टीमेट एम। अब ये हम सब लोग जानते हैं, बेसिक आइडिया हमें पता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें बताई गई। लेकिन कार्ल मार्क्स से जब हम लोग थॉट प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे तो उन्होंने एक एक्शन प्लान बताया जिससे कि पावर कैप्चर किया जा सकता है फॉर रेवोल्यूशन। लेकिन जब कार्ल मार्क्स अपनी यंग थॉट को डेवलप कर रहे थे उस समय पे उन्होंने कैपिटलिज्म की जो क्रिटिसिज्म है उसको वो एनहांस कर रहे थे। यानी कि उनकी जो यंग समय पे उनकी थॉट्स थी वो आपको मिलेंगी इन दी क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, दास कैपिटल में आपको मिलेगी। और आयरॉनिकली वो 1960s में पब्लिश हुई। तब उसमें आपको यंग मार्क्स की आइडियाज मिलेगी जहां पे उन्होंने कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म की है, प्रॉफिट की क्रिटिसिज्म की है। वहां पे उन्होंने बात की है द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कैपिटलिज्म में क्या होता है, सारी चीजें इंडस्ट्रीज के हाथ में है, पैसा उनके पास है, इंडस्ट्रीज उनके पास है, प्रोडक्ट क्या बनाना है वो भी इंडस्ट्री से डिसाइड करेंगे, वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स केवल प्रोडक्शन करेंगे। अब इस पूरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में या फिर कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ प्रोडक्शन में वर्कर्स एलियनेट हो जाते हैं। अब एलियनेट होना मतलब दूर हो जाना, या फिर एलियनेशन मतलब, अब एलियन हम लोग किसे कहते हैं, हमारा ग्रह है दूसरे ग्रह में रहने वाले, एलियन यानी कि अलग हो जाना, अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस से अलग हो जाते हैं, ये उन्होंने बताया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन क्या है? एलियनेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में व्हेन द प्रोडक्शन इज हैंडल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल एलियनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ, यानी कि एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, क्योंकि वर्कर्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सब्सिस्टेंस लेवल पे वेजेस है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद ही प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाते, तो अब उस प्रोडक्ट से ही दूर हो रहे हैं क्योंकि वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इकोनॉमी में जा रही है, वो कोई और प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमोडिटी बन रही है। दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल एलियनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ। सेकेंड एलियनेशन इज फ्रॉम द क्रिएटिव पावर्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स और ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल और सोशल और क्रिएटिव बीइंग है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी इनपुट्स होनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो किस तरह प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं, अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में क्या बदलाव ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें करना ह्यूमन नेचर में है। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि वर्कर एक रिपीटेटिव प्रोसेस में लग जाता है, माइंड नंबिंगली बोरिंग काम में लग जाता है और मशीन लाइक काम करता है, केवल चीजों को प्रोड्यूस करता जाता है। यानी कि क्रिएटिव प्रोसेस से दूर हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से दूर हो रहा है, अपने प्रोडक्ट से दूर हो रहा है, अपने क्रिएटिव पावर से दूर हो रहा है और प्रोडक्शन प्रोसेस से भी दूर हो रहा है। इसके अलावा अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वो कहते हैं एलियनेशन फ्रॉम ईच अदर हो जाता है। यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर कुछ इस तरह उलझा हुआ है इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में, बोरिंग प्रोसेस में, रिपीटेटिव प्रोसेस में, वो सोशल रिलेशंस को ही भूल जाता है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमें एलियनेशन समझने की जरूरत है, क्योंकि एलियनेशन के सामने वाली या फिर एलियनेशन आगे वाली चीज ही है कमोडिटी फेटिशिज्म। क्योंकि हमें कैसे हम लोग एक दूसरे से एलियनेट होते हैं, कैसे हमारी एडवर्स डेवलपमेंट हो रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो हमें पता चलता है थ्रू द नेक्स्ट स्टेज, कमोडिटी फेटिशिज्म। अब कमोडिटी फेटिशिज्म क्या है? यहाँ पे दो टर्म है, कमोडिटी एंड फेटिशिज्म। कमोडिटी मतलब कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी आइटम आप प्रोड्यूस कर रहे हो। फेटिशिज्म मतलब क्या होता है? फेटिशिज्म का बेसिक आइडिया होता है, आई एम क्वाइट श्योर कि मेनी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड फेटिशिज्म। फेटिश क्या होती है? फेटिश मतलब किसी भी एक इनएनिमेट चीज से इतना ज्यादा लगाव हो जाना कि वो उसको मिस्टिकल समझ लेते हैं, वही चीज सबसे ग्रेट समझ लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकली क्या होता है, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी देखोगे, एंथ्रोपोलॉजिकल इसका डेफिनेशन होता है, फेटिश का मतलब वो है पुराने ज़माने में जैसे आपने देखा होगा कोई एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जिसको उन्होंने भगवान समझ लिया, राइट, जिस चीज़ को उन्होंने मिस्टिकल पावर्स दी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, उसको कहते हैं फेटिश या फिर फेटिशिज्म। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कमोडिटी से फेटिशिज्म होती है, यानी कमोडिटी को इस स्तर पे बढ़ाया जाता है कि वो एकदम मिस्टिकल फीचर्स अचीव कर लेते हैं। वो कैसे? अगर आपको इस चीज को समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स। अब देखिए, कमोडिटी को डिफाइन करते हुए, कमोडिटी फेटिशिज्म को डिफाइन करते हुए कार्ल मार्क्स यूजेस द टर्म ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फिर यूज वैल्यू, मैं इनको सिनोनिमसली इस्तेमाल करूंगा। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है? ट्रू वैल्यू का मतलब है लेबर जो आप इस्तेमाल करते हो टू फुलफिल अ सर्टेन नीड, दैट इज बेसिकली द ट्रू वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसको कैसे मैं समझाऊं आपको,
जैसे चलिए अब यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, जहाँ से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, एक लकड़ी की चेयर पड़ी है। अब समझ लीजिए मुझे चेयर चाहिए, राइट, और अभी मार्केट नहीं है, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए आई एम लिविंग इन ओल्ड एज टाइम जहाँ पे मुझे ये चेयर चाहिए। अब मुझे चेयर चाहिए तो मैं करूँगा क्या? तो मैं जाऊँगा जंगल में जाके थोड़ा सा लकड़ी काटूंगा, पार्डन मी फॉर दैट, राइट। लकड़ी मैंने काटी, लकड़ी काट कर मैंने चेयर के पैर बनाए, चेयर की सीट बनाई, सब कुछ बना के चेयर मैंने बना दी। अब मैंने अपने इस्तेमाल के लिए एक चेयर बनाई, दैट इज द ट्रू वैल्यू। माई लेबर इज बेसिकली द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। मैंने चीज बनाई चेयर मेरे लिए, मेरा लेबर जो उसमें लगा है वो उसकी ट्रू वैल्यू है, राइट। अब ट्रू वैल्यू और यूज वैल्यू को सिनोनिमसली क्यों इस्तेमाल करूंगा? अब इमेजिन कीजिएगा, यूज वैल्यू को अगर आपको समझना है तो कोई मेरा दोस्त आ गया, अब दोस्त आ गया, उसने देखा यार राहुल भाई ये कुर्सी तो आपकी बहुत बढ़िया है यार, मुझे भी दो, मुझे भी बना के दे दो, मैं आपको पे करूंगा इतना इतना। तो चलो मैंने सोचा ठीक है यार, तो मैंने एक काम किया, मैंने एक और ऐसी चेयर बनाई। और अब जब चेयर में बनाऊंगा तो मैंने देखा यार लकड़ी का एक्स अमाउंट लग रहा है, मेरे काम का वाई अमाउंट लग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है यार जेड अमाउंट आपका ये पैसा हो गया, आप ये चेयर रख लो, राइट। दैट इज बेसिकली द यूज वैल्यू, इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी, जो जिस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। अभी तक मैंने उसको मार्केट नहीं किया, आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू क्या है जो आप अपने आप के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यूज वैल्यू मतलब मार्केट में उसकी क्वालिटी के लिए वो जाना जा रहा है। जैसे कोई दोस्त है, लेकिन अब उसने वो चेयर ले गया, लोगों ने देखा यार ये चेयर तो बहुत बढ़िया है, लोगों ने कहा मुझे चेयर चाहिए। अब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में यही होता है कि उसकी डिमांड बढ़ाई जाती है, डिमांड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, डिमांड थ्रू अदर थिंग्स, कि उस प्रोडक्ट को ही इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया कि अब सभी लोगों प्रोडक्ट मांग रहे हैं। अब मैं तो नहीं बना सकता, तो आई बिकम इंडस्ट्रियलिस्ट। मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो चेयर है अब मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बस आइडिया बता रहा हूं, और मैंने 50 लोगों को हायर कर लिया, 50 लोग 100 चेयर बना रहे, और डिमांड बढ़ गई, और लोगों को हायर की, मैंने बड़ी इंडस्ट्री बना दी, तो उस चेयर को एक कमोडिटी बना के ही बेच रहा हूं। अब कितने में बेच रहा हूं, that would be the exchange value. Now the quality has turned into quantity, exchange value, कि मैं उस चेयर को मैंने अभी कमोडिफाई कर दिया। पहले जो चेयर मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू और यूज वैल्यू मैं उसको कह सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो कमोडिटी मैंने बेचना शुरू की प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कितना है अब देखिए, पहले तो मेरा लेबर लगा था, मैंने दोस्त को ऐसे ही दे दी, दोस्त को यार जितना भी लगा था, बेसिक मिनिमम प्रॉफिट जो भी कह सकते हो। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में चली गई उस कमोडिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ी कि मैं वो लेबर को तो भूल ही गए, उसकी प्राइस आप कितनी भी रख दो, तो दैट बिकम्स द एक्सचेंज वैल्यू। और कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब क्या है? कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब है उस कमोडिटी की वैल्यू itself, that commodity itself is connected with the value. Now let me explain with another example. Chair example would be rather inappropriate. जैसे for instance iPhone. Now iPhone is a classic example of commodity fetishism. क्यों? देखिए अब iPhone it becomes a status symbol कि iPhone है, iPhone 14 है भैया, लाख 1.5 लाख रुपए का फोन है। That itself is the classic example of commodity fetishism. या फिर मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि हाई एंड परफ्यूम, जैसे कि Chanel 5, राइट, Chanel कॉस्टली परफ्यूम है यार, लाख 1.5 लाख रुपए के परफ्यूम है, वो कमोडिटी इटसेल्फ हैज बिकम दैट एक्सचेंज वैल्यू, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और यही होता है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या गलत है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कमोडिटी फेटिशिज्म की वजह से क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए कमोडिटी फेटिशिज्म में जो इंसान का लेबर लगा हुआ है, उसके बारे में लोग भूल जाते हैं, इट हैज बीन टोटली फॉरगॉटन। अब यही नहीं चाहते कार्ल मार्क्स, दैट इंसानी लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन कमोडिटी फेटिशिज्म द लेबर इटसेल्फ इज कंप्लीटली कमोडिफाइड, लेबर पावर बिकम्स अ कमोडिटी। अब कैसे? अब देखिए आईफोन से भी मैं कहूंगा अप्रोप्रिएट एग्जांपल वुड बी शर्ट। अब समझ लीजिए मैंने एक हाई एंड शर्ट पहनी, ज़ारा शर्ट पहनी, ज़ारा 10,000 रुपए की शर्ट है। अब वो कमोडिटी की वैल्यू बन चुकी है, और वो वैल्यू एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। ये सब क्यों बन चुकी है? क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आप उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दोगे, आप उसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज कर दोगे, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ा दोगे कि लोग चाहते हैं कि भाई वो मेरे पास हो। अब ज़ारा की जो शर्ट है वो उसकी कमोडिटी फेटिशिज्म कैसी हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है किसने बनी। देखिए शुरुआती दौर में अगर एक ज़ारा की शर्ट थी उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो उस डिज़ाइनर ने अपने हाथों से बनाया, उसकी वैल्यू बढ़ी। लेकिन आज अगर हम लोग देखें, ज़ारा की अपनी शर्ट पहनी हुई है, अगर आप उस शर्ट के पीछे आप देखोगे इट वुड बी मेड इन बांग्लादेश मोर और लेस। अगर मेड इन बांग्लादेश है मतलब ज़ारा की शर्ट है, बांग्लादेश में बनी है, यानी कि बांग्लादेश की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल गारमेंट फैक्ट्री में कोई एक महिला है जो उस शर्ट को बना रही है, उस महिला का लेबर कंप्लीटली भूला जा चुका है। It has been commodified. The labor itself has been commodified. Nobody talks about that. That means the human relations are commodified. You do not talk about that, but you talk about the Zara value.
दैट इज द मीनिंग ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म। इसका मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम सब लोग एक कंपटीशन में लग जाते हैं। कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप कंपीट करते हो, आपकी लाइफ ही कंपटीशन बन चुकी है उस कमोडिटी को पाने के लिए। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हो, महीने में आप काम कर रहे हो, महीने के बाद आपको सैलरी आ रही है, सैलरी आने के बाद आप क्या कर रहे हो, मुझे वो कमोडिटी खरीदनी है, राइट? दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि क्लासिक एग्जाम्पल अगर मुझे आपको समझाना है तो आई कैन एक्सप्लेन विद दिस। ये बेसिक आइडिया होगी उसकी। क्या? लग्जरी आइटम्स आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म, जहां पे वो उस कमोडिटी को इस स्तर पे पहुंचाया गया है कि उसको मिस्टिकल फीचर्स पहुंच चुके। अब ऐसा नहीं है कि पहले इस तरह के हाई एंड आइटम्स नहीं थे। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा पुराने टाइम में चला जाए, मिडीवल टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में चला, उस समय पे भी परफ्यूम या फिर इत्र मिला करते थे। अब इत्र जो बनाएगा, अब आप राजा के पास जाओगे, राजा आपको बख्शीश दे देंगे, राइट? वो इत्र रख लेंगे, इत्र की उतनी ही वैल्यू है, लेकिन उस लेबर की वैल्यू है। लेकिन अभी फिलहाल दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज बीन कमोडिफाइड कंप्लीटली, और हम लोग उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में लग जाते हैं। वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कंपटीशन हियर, जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी पाने की जरूरत, कमोडिटी पाने की इच्छा रखते हैं और उसी के लिए कंपटीशन चल रहा है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है ये आइडिया। इनफैक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से देखें तो इस पर्टिकुलर आइडिया के बाद, मार्क्स की कमोडिटी फेटिशिज्म आइडिया के बाद, और भी दूसरे लेटर वर्क्स निकले हैं। जैसे कि मार्क्स के बाद जॉर्ग लुकाक्स, जो लेटर मार्क्सिस्ट हम लोग कहते हैं, जॉर्ग लुकाक्स ने आइडिया दी कॉन्सेप्ट ऑफ रेइफिकेशन की। रेइफिकेशन उन्होंने एक टर्म दिया। इनफैक्ट मार्क्स ने भी इस टर्म को इस्तेमाल किया था, बट काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन इसको मिली आफ्टर जॉर्ग लुकाक्स वर्क। यहाँ पे रेइफिकेशन का मतलब इन्होंने बताया बेसिकली कि ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सब्जेक्ट्स व्हाइल सब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि पहले क्या था, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जो कमोडिटी आपने तैयार की है, जो आइटम आपने तैयार किया है, वो ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था वर्कर। लेकिन अभी वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो आइटम ही अभी सब्जेक्ट बन चुका है और लेबर बैकएंड पे पहुंच चुका है। लेबर के बारे में कोई सोचता नहीं है। ह्यूमन रिलेशंस हैव got distant. That is the concept of alienation, and then I hope you understand the concept of reification or the commodity fetishism. इसी को डेवलप करते हुए थियोडोर अडोर्नो, अनदर मार्क्सिस्ट स्कॉलर, लेटर मार्क्सिस्ट स्कॉलर, इन्होंने एनालाइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्री। अब उसमें अगर स्पेसिफिक एग्जांपल हमें निकालना है तो हाई आर्ट्स या फाइन आर्ट्स का एग्जांपल वो देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आर्ट्स का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग है, डाविंची पेंटिंग हो गई, या फिर आपको रेनो की पेंटिंग है, बढ़िया पेंटिंग है, पेंटिंग की एस्थेटिक वैल्यू के लिए होता है। लेकिन आजकल अगर आप देखो, फाइन आर्ट्स की भी वैल्यू बन चुकी है। अगर आपके पास कोई वो पेंटिंग है, मतलब दैट वुड बी इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म। उसी को डेवलप करते हुए उन्होंने कल्चर इंडस्ट्री कैसे होती है। इसके अलावा वॉल्टर बेंजामिन ने तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये कहा कि कैपिटलिज्म इज एक्चुअली लाइक अ रिलीजन, और इस डेफिनेशन को आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कमोडिटी फेटिशिज्म के ऊपर ही डेवलप्ड है। वो कहते हैं कैपिटलिज्म इज लाइक अ रिलीजन हुज प्रीस्ट्स, जिसके प्रीस्ट हैं एडवर्टाइजर्स, जिसका गॉड है, जिसका भगवान है मनी, पैसा ही मनी है, और जिसके टेम्पल्स है शॉपिंग आर्केड्स, और जिसकी सैल्वेशन है, सैल्वेशन क्या है? कमोडिटी इज द सैल्वेशन। आई होप कि इस आइडिया से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड द लेटर मार्क्सिस्ट। आई होप कि इस डिस्कशन में आपको क्लियर हो चुका है कमोडिटी फेटिशिज्म के बारे में, ऑल्दो not connected to current affairs per se, but connected to an article which appeared in the Hindu. Again, it is better to know that for political science students ये अनिवार्य है कि आपको जानना ही जानना है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी है ये चीज़, राइट? अगर इस चीज़ से जुड़ी या फिर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल आई तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ज़रूर ऑन स्टडी IQ. But that is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।